हमारे देश के नेता राम राज्य की बातें करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। हमारे देश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बेटी की इज्जत लूटने के बाद बलात्कारियों का बचाव करते हुए संवेदनहीन और निर्लज्जता से भरा यह बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है। मैं समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग और हमारे देश की मातृशक्ति से पूछता हूँ, क्या ऐसे नेताओं की छत्र छाया में हमारे देश की बेटी सुरक्षित रह सकती है? कदापि नहीं। बलात्कारियों का पक्ष लेने वाले नेता क्या भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं? हमारे देश की कुछ राज्य सरकारें दोगली हैं। बेटी की सुरक्षा की बात करने वाले मैं सभी राजनेताओं को सावधान करता हूँ, वोट की चिंता छोड़कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालिए। राजा तो पिता समान होता है। राम जी सच्चाई जानने के लिए भेष बदलकर प्रजा में घूमा करते थे और आज आप देखिए यहाँ कितना उल्टा हो रहा है। यहाँ सच्चाई मालूम है लेकिन सच्चाई को छुपाया जाता है। आज एफआईआर सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कहीं सरकार की छवि ना खराब हो जाए। विकसित भारत की बात करने वाले मैं उन सभी नेताओं की आंखें खोल देना चाहता हूं। जगाओ उस मरे हुए अपने ज़मीर को जो सत्ता की लोलुपता में मर चुका है। अमेरिका एक विकसित देश है, देखो उसकी तरफ। वहाँ की सरकार अपनी प्रजा के प्रति कितनी सचेत है। आप अमेरिका में सरेआम बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते क्योंकि इससे दूसरे का स्वास्थ्य खराब होता है। अमेरिका की सरकार अपने नागरिकों को इतनी छूट नहीं देती कि वो किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकें। उस रात कलकत्ता में जो डॉक्टर बहन के साथ दुराचार हुआ और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उस बलात्कारी ने घटना को अंजाम देने से पहले अस्पताल परिसर में जमकर शराब पी थी। उसके बाद वो पुलिस वाला रक्षक से भक्षक बन गया और उसने देश की एक होनहार बेटी को दुराचार के बाद मार डाला। कल्पना करो उस बेटी की पीड़ा की जो अस्पताल में अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। मतलब समझते हो बेटी का? बेटी का मतलब है संपूर्ण सृष्टि की रचना। बेटी उत्साह है, बेटी उमंग है, बेटी उल्लास है, बेटी तप, कर्तव्य और त्याग की प्रतिमूर्ति है। आज वो बेटी है, कल वो बहू है, फिर वो माँ है, उसके बाद वो दादी है। मैं नेताओं से पूछता हूँ, बेटियाँ तो सबके घर में हैं, क्या आप किसी शराबी को अपने घर में फटकने दोगे? अस्पताल में शराबी पहुँचा कैसे? अस्पताल परिसर में उसने शराब पी कैसे? शराब पाप की जड़ है। शराब का सेवन धर्म का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि मद्यमास आदि अभक्ष्य वस्तुओं के सेवन करने वाला व्यक्ति तामसिक वृत्ति को प्राप्त होता है। आप बहन बेटी की इज्जत लूटने और निर्मम हत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए शराब को सरेआम पीने पर बैन क्यों नहीं लगाते हैं? सख्त कानून क्यों नहीं बनाते? आप सिक्योरिटी की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? निर्भया कांड को कितना समय हो चुका है, आपने आज तक क्या किया? हर साल हमारे देश में बजट पास होता है, बेटी की सुरक्षा को लेकर सरकार फंड क्यों नहीं निकालती? प्रत्येक बस के अंदर 2 पुलिस वालों की तैनाती होनी चाहिए। तुम नारी को अकेला और बेसहारा मत समझो। नारी की तो आह और श्राप ही बहुत होता है समाज के पतन के लिए। आप बातें करते हो विकसित भारत की। श्री कृष्ण और राम भगवान साफ साफ शब्दों में समझा गए कि नारी के सम्मान के बिना सभ्य समाज का जन्म नहीं हो सकता। दुराचार और निर्मम हत्या से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई हमारे देश की बेटियों की पीड़ा अंतःकरण में आत्मा को झकझोरती है। वो कहती है, पूछो इस देश से, क्या आज तुम्हारी बेटी नहीं मरी है? वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि इस सोए हुए समाज को याद दिला दो कि द्रौपदी के अपमान पर मौन रहने वाले गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे शूरवीर योद्धाओं का हर्ष क्या हुआ था। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछता हूँ, हाई कोर्ट के वकील से पूछता हूँ,
मैं कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का योगदान देने वाले सेना के बड़े अफसर से पूछता हूँ। मैं लाल कृष्ण आडवाणी व बॉलीवुड के शहंशाह से पूछता हूँ। हमारे देश की अंतरात्मा को देशभक्ति से जगाने वाले बॉलीवुड के मनोज कुमार से पूछता हूँ। साहसी, निर्भीक, बिना सत्ता के भी दंड देने की शक्ति रखने वाले शेरों के शेर बाला साहब ठाकरे के परिवार से पूछता हूँ। महाराणा प्रताप की तलवार और शिवाजी मराठा के भाले से पूछता हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद से पूछता हूँ। सलीम जावेद की जोड़ी से पूछता हूँ। माता सीता के धरती में समाने वाले बलिदान और द्रौपदी के स्वाभिमान से पूछता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम से पूछता हूँ। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव से पूछता हूँ। मैं मेरे देश के जाट समाज, गुजर समाज, मीणा समाज और भी समस्त शूरवीर योद्धाओं से पूछता हूँ। मैं शहर, गांव, चौपाल सबसे पूछता हूँ। आखिर कब तक हमारे देश में बेटियों के साथ दुराचार होता रहेगा? आखिर कब तक? चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। हमारे देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक नागरिक इस समस्या से निपटने के लिए अपने विचार नरेंद्र मोदी को भेजे। मोदी जी एक संवेदनशील नेता हैं। वो कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि देश की तरक्की के लिए, समस्याओं के निदान के लिए मुझे अपने विचार भेजो। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब संपूर्ण समाज जागरूक हो जाएगा तो अवश्य ही हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी। बेटियों की सुरक्षा हेतु एक कारण तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि सरेआम शराब पीने पर बैन लगना चाहिए, कानून बहुत सख्त होना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है जो मेरी समझ में आ रहा है, और हमारा समाज उस दंश से बहुत पीड़ित है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और वो है फ़ोन में सहजता से अश्लीलता का मिलना। आज सभी माँ बाप इस समस्या से बहुत पीड़ित हैं। बच्चों को यदि फ़ोन रखने के लिए कहा जाए तो बच्चे कहते हैं, मम्मी हमें स्कूल का काम मिला है, हम पढ़ रहे हैं। यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सब प्रकार की कामुक सामग्री 5 साल के बच्चे को उपलब्ध है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह समस्या तो शराब से भी ज़्यादा विकराल है। आप छोटे छोटे बच्चों को कामुकता के जाल में फंसाकर कौन से विकसित भारत का सपना देख रहे हैं? कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा इस रास्ते पर चले, लेकिन इस फ़ोन वाली समस्या पर माँ बाप का जोर नहीं चलता। इससे निपटने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने होंगे, क्योंकि आज का यही नन्हा बचपन कल का नया भारत है। इसी में से कल कोई मोदी बनेगा, कोई योगी बनेगा, दलीप कुमार, APJ अब्दुल कलाम, कोई दारा सिंह तो कोई महात्मा गांधी, कोई द्रौपदी मुर्मू, कोई अमिताभ बच्चन, कोई रानी लक्ष्मीबाई तो कोई अमित शाह, कोई अटल बिहारी वाजपेयी बनेगा। संपूर्ण प्रतिभाओं का जन्म इन्हीं नन्हे बच्चों में से ही तो होना है। इसलिए मैं संपूर्ण मानव जाति को सावधान करता हूँ, अपने धर्म को निभाइए। मेरे देश के नन्हे बच्चों को अश्लीलता से दूर रखिए, इन्हें विकसित होने दीजिए। सिर्फ माँ बाप के जागरण से कुछ नहीं होगा। संस्थाएं जागरूक बने, सरकार अपने स्तर पर काम करे, बॉलीवुड को अपना नज़रिया बदलना होगा। मैं बॉलीवुड से कहता हूँ, आपका बहुत बड़ा योगदान है नए समाज के उत्थान और पतन में। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आपने बेटी को आइटम गर्ल बनाकर रख दिया है। मैं कहता हूँ, जागरूक बनिए, मनोज कुमार, दलीप कुमार से प्रेरणा लीजिए, जिन्होंने देशभक्ति की ऐसी फिल्में बनाई जो समाज को एक दिशा देती हैं। यह कितनी विडंबना की बात है कि दुराचार जैसी घटनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं। इस सामाजिक समस्या का हल किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। मैं अकेला इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जब आदमी फेल हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उस समय सिर्फ एक ही सहारा होता है, भगवान का। क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने समाज को भगवान की शरण में ले जाओ,
कहाँ ढूंढोगे भगवान को? कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ गीता और रामायण की। गीता और रामायण को पुस्तक समझने की भूल मत करना। मैं भारत के शिक्षा मंत्री से कहता हूँ, स्कूलों में गीता और रामायण का पाठ नसेसिटी करवाओ। जो लोग गीता और रामायण को सिर्फ धार्मिक पुस्तक मानते हैं वह अज्ञानी है। गीता और रामायण तो हमारे प्राण है। जहाँ इनका निरंतर पाठ होता है वहाँ संयम, सदाचार, सद्भाव, पराक्रम, सेवा भाव, जीवन जीने का ढंग, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की शक्ति, साहस, जीवन में हर रिश्ते को निभाने की कला, शारीरिक बल का विकास, राम कृष्ण जैसा वैभव, हनुमान जी जैसी भक्ति, अर्जुन जैसी श्रद्धा, बुद्धि की तीव्रता और दूरदृष्टि, असंभव को संभव बनाने की कला, लोक परलोक की संपूर्ण विद्याओं की जानकारी जैसे असंख्य गुण उस पाठ करने वाले व्यक्ति और स्थान में स्वयं भी अवतरित होने लगते हैं। मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूँ, सिर्फ राम राज की बात करने से राम राज नहीं आ सकता। एक्शन लो, फैसले करो। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो योगी को देखो उत्तर प्रदेश में। जो घटनाओं को छुपाता नहीं है वो अपराधियों को चुन चुन कर कानून के दायरे में लाकर सजा देता है। दोस्तों, मोदी, योगी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, जब भी मैं इनकी तरफ देखता हूँ तो अंतःकरण से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। और हमारे देश के करोड़ों युवा ऐसे हैं जो मेरी इस बात से सहमत हैं। और यह बात मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो है इन सब के हृदय में छुपी हुई असीम देशभक्ति। योगी आदित्यनाथ का निष्पक्षता से कानून का संचालन, मोदी जी की कर्मठता तथा देश के प्रति सेवा भाव, जेपी नड्डा की मैनेजमेंट में दूरदृष्टि, अमित शाह की देश के दुश्मनों के विरुद्ध कड़े फैसले लेने की कार्यनीति, राजनाथ सिंह का देश की सीमाओं को संभालने का संचालन, एस जयशंकर की विदेश नीति, इन सब का एकत्रित होना हमारे देश के लिए एक वरदान है। और दोस्तों, मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैंने अपने भाषण में कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, इसलिए मैं संपूर्ण भारतवासियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।